हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम दोस्तों, वालेकुम। आप इमेजिन करें कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं, लेकिन बाहर आपको एक अजीब मंजर दिखाई देता है। आपको हर जगह बंदर नजर आ रहे हैं। कई हजार बंदर जो शहर की सड़कों पर भाग रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक में घुसे हुए हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा तो फिल्म्स में ही होता है, लेकिन ये हकीकत में भी हो चुका है। ये अजीब कहानी जानने के लिए हम चलेंगे थाईलैंड। थाईलैंड में एक शहर है जिसका नाम लोपबुरी है। ये थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ 58,000 लोग रहते हैं। ये एक तारीखी शहर है जिसकी हिस्ट्री 1,000 साल से भी पुरानी है। लेकिन दोस्तों, थाईलैंड के बंदरों ने एक दफा इस तारीखी शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कैसे? इसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये हजारों बंदर यहाँ आए कैसे। दोस्तों, ये कहानी 13th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जब इस जगह एक घने जंगल में एक टेंपल बनाया गया था। ये पहले एक मंदिर होता था, लेकिन बाद में इसे एक बुद्धिस्ट टेंपल बना दिया गया। इस टेंपल का नाम फ्रा प्रांग साम योत था। इसी घने जंगल में बंदर बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। जब ये टेंपल यहाँ बना तो इस जंगल के साथ लोग रहना शुरू हो गए। वहां रहने वाले लोग जानते थे कि इस जंगल में हर जगह बंदर फैले हुए हैं, लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं थी। ये इन बंदरों को अच्छी किस्मत की निशानी समझते थे। वैसे देखा जाए तो ये इलाका बंदरों का घर था। असल में तो इंसानों ने इनके इलाके में आकर कब्जा किया था। बंदर तो आराम से अपनी जगह पर रह रहे थे। खैर, ये बंदर यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। आहिस्ता आहिस्ता इन बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही थी। ये तादाद में कई हजार हो चुके थे। लोग दूर दूर से इस अजीब शहर को देखने आते, जहां इंसान और बंदर मिलकर रह रहे थे। इन बंदरों के लिए हर साल एक दावत भी रखी जाती थी। ये बुफे होता था, जहां ये जितना खाना चाहते खा सकते थे। 2018 में एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर के आसपास 4,500 से ज्यादा बंदर रह रहे थे। दोस्तों, इन लोगों के लिए इस शहर में रहना आसान नहीं था। ये बंदर लोगों के घरों में, ऑफिसेस में घुस जाते थे। ये चीजें उठा लिया करते थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते थे, घरों के शीशे तोड़ देते थे। लोग अपने घर की छत पर भी जाते हुए डरते थे कि कहीं कोई बंदर आकर इन पर हमला ना कर दे। ये बंदर लोगों की फसलों पर भी अटैक कर रहे थे। लेकिन अभी भी ये लोग इन बंदरों से उतना परेशान नहीं थे। लेकिन फिर आया कोरोना वायरस का दौर। दुनिया में जब कोरोना वायरस पेंडेमिक फैल गया तो लोग अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गए। थाईलैंड के इस शहर यानी लोपबुरी में भी यही हुआ। इस तारीखी शहर में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते थे। ये टूरिस्ट और वहां के लोकल लोग मिलकर इन बंदरों को खाना वगैरह खिलाते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब ये शहर बंद हो गया था, जिसका मतलब ये था कि उन हजारों बंदरों का खाना भी बंद हो गया। अब इन बंदरों को क्या पता था कि दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। जब इन बंदरों को खाना नहीं मिल रहा था तो इन बंदरों ने इस शहर पर धावा बोल दिया। दोस्तों, ये मार्च 2020 का एक दिन था जब इस शहर के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ये इन बंदरों के लिए मीठा दूध लेकर जाएंगे। ये बंदर इस दूध को बहुत पसंद करते थे। इन लोगों ने मीठे दूध की कई बॉटल्स एक जगह रख दी और यहीं से इन बंदरों की लड़ाई शुरू हो गई। ये बंदर जो भूखे थे, ये इन दूध की बॉटल्स को हासिल करने के लिए लड़ना शुरू हो गए। दोस्तों, इसी वजह से इस शहर में बंदरों की एक गैंग वॉर शुरू हो गई थी। यहाँ बंदरों के 3 ग्रुप्स मौजूद थे जो शहर के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में रहते थे। हर ग्रुप अपने हिस्से को डिफेंड करता था। ये हजारों बंदर शहर में फैलना शुरू हो गए ताकि ये भी इस दूध की बोतल को हासिल कर सकें। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कूड़े के ड्रम्स, लोगों के घरों के बाहर हर जगह बंदर ही बंदर नजर आते थे। दोस्तों, दरअसल इन बंदरों को इंसानी खाना खाने की लत पड़ चुकी थी। मीठा खाने की वजह से इनके दांत खराब हो रहे थे। यानी पहले तो इंसानों ने इनके इलाके पर कब्जा कर यहाँ आबादी बनाई और फिर इन बंदरों को मीठे की भी लत लगा दी। हालांकि थाईलैंड की हुकूमत लोगों को समझाती थी कि इन बंदरों को ऐसा खाना या ड्रिंक ना दी जाए जिसमें चीनी ज्यादा होती है, लेकिन वहां के लोग और टूरिस्ट ये बात नहीं समझते थे। इन बंदरों को इतना ज्यादा खाना दिया जाता था कि ये साल में एक बच्चे के बजाय 2 बच्चे पैदा करते थे।
इसी वजह से भी इनकी आबादी इतनी बढ़ गई थी। खैर दोस्तों, इन बंदरों ने इस शहर पर अब कब्जा कर लिया था। यहां तक कि ये इस शहर के पुलिस स्टेशंस में भी घुस गए थे। लोग जो पहले ही कोरोना वायरस की वजह से तंग थे, वो अब घर से बाहर निकल ही नहीं सक रहे थे। बंदरों का ये मसला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि थाईलैंड की हुकूमत ने डिसाइड किया कि इन बंदरों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा और फिर इन बंदरों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस कैंपेन में 1200 के करीब बंदरों को बेहोश कर कर पकड़ा गया। शहर में खुले पिंजरे रख दिए गए जिनमें खाना होता था कि ये बंदर इन पिंजरों में घुस जाएं और पकड़े जाएं। लेकिन दोस्तों, मसला ये था कि इन हजारों बंदरों को कहां लेकर जाया जाए। अगर इनको इनके जंगल में छोड़ दिया जाता तो ये फिर से वापस आ जाते। थाईलैंड की हुकूमत को इन बंदरों की भी फिक्र थी कि इनका ख्याल कौन रखेगा, ये कहीं मर ना जाएं या इनकी वजह से कोई बीमारी ना फैल जाए। खैर, इन मसलों का भी हल निकाल लिया गया और वक्ती तौर पर इन बंदरों को कंट्रोल किया गया जिन्होंने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। आज भी थाईलैंड के इस शहर में आपको जगह जगह बंदर नजर आएंगे जो इंसानों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना वायरस भी खत्म हो गया है, इन बंदरों को इंसानी खाना भी मिलता है और अब इनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई है।